बहुत बेसिक है बट बहुत काम का चीज़ है। पूरे 3D और वेक्टर में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आज जो मैं टॉपिक डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन को डिस्कस करूंगा वो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप ये वीडियो को देखिए। पहले हम डिफाइन करते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ हम 3D की बात कर रहे हैं। 3D की बात करने का मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों होगा। तो लेट अस सपोज कि ये हमारा जेड एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। चूंकि हम लोग अभी 2D में पढ़ रहे हैं 3D को, इसलिए प्रॉपर डायग्राम बनेगा नहीं। आपको मैं बताता हूँ, विजुअलाइज करेंगे। आप अपने घर के कॉर्नर को ऑब्जर्व कीजिए, आप अपने घर के कॉर्नर को ऑब्जर्व कीजिए। वहाँ पे आप एक कॉर्नर का जो अपना एज दिखाई देगा, दूसरा एज दिखाई देगा। उन दोनों एज एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है और उस पे ऊपर थर्ड जो हमारा हाइट होता है वो अपना, जैसे अभी देखो यहाँ मैं हाथ से दिखा रहा हूँ, ये हो गया एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, ये दोनों परपेंडिकुलर है ये दोनों। और इसके ऊपर ये है हमारा, जिसको हम लोग जेड एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये इसको हमने एक्स एक्सिस माना, ये वाई एक्सिस माना, ये जेड एक्सिस माना, ये हमारा ओरिजिन है। अब चूंकि ये ओरिजिन 3 एक्सिस से बना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 0। 2D में क्या होता है, एक्स एक्स वाई दो ही का इंटरसेक्शन होता है, इसलिए हम एक्स और वाई दोनों का ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 0 0। यहाँ 3D में 0 0 0। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन। पहले आप समझिए कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। तो डायरेक्शन कोसाइन का रोल वही है 3D में जो 2D में स्लोप ऑफ अ लाइन का होता है। जैसे किसी लाइन का स्लोप क्या होता है, tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दैट tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। अगर मैं इसे कैलकुलस में बात करूं तो इट इज कॉल्ड dy by dx। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एनी कर्व मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द कर्व। आप जिस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं, उस पॉइंट पे जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हमें उस पॉइंट पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट का स्लोप देता है। तो ये है अपना रोल। 3D में वही काम क्या कर रहा है, डायरेक्शन कोसाइन करता है। जैसे हर लाइन का 2D में एक फिक्स्ड स्लोप होता है, ठीक उसी तरीका से 3D में डायरेक्शन कोसाइन हर लाइन का फिक्स होता है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। यस, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब कि इट हैज फिक्स्ड डायरेक्शन। एक ओरिजिन होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये 3D एंड वेक्टर, दीज टू आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। यू कैन से दीज टू आर द कंप्लीमेंट ऑफ द अदर। ये दोनों से एक दूसरे, जैसे ऐसे समझ लीजिए, दिस इज फेसेस ऑफ 2 कॉइन। एक कॉइन का हेड है तो दूसरा टेल है। मतलब यू कैन स्टडी द एंटायर 3D यूजिंग वेक्टर और यू कैन स्टडी द एंटायर 3D यूजिंग 3D। तो 3D और वेक्टर में कोई विशेष नहीं है, राइटिंग का अंतर है, नाम का अंतर है, एप्लीकेशन थोड़ा बहुत का अंतर है, अदरवाइज ये सेम ही होता है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं सबसे पहले कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। तो डायरेक्शन कोसाइन को आप देखिए जरा इधर, डायरेक्शन कोसाइंस, इसमें ये जो है इसको शॉर्ट में हम लोग DCX भी लिखते हैं। ये क्या होता है, तो डायरेक्शन कोसाइन इट इज द कोसाइंस ऑफ द एंगल मेड बाय अ डायरेक्टेड line with x axis, y axis and z axis respectively। सपोज कीजिए इस डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारा एक डायरेक्टेड लाइन ऐसा है। हमारा जो डायरेक्टेड लाइन है वो इस तरीका से सपोज कीजिए, और ये पॉइंट P हमने मान लिया। OP एक डायरेक्टेड लाइन है, इसका डायरेक्शन इस तरीके से। OP एक्स एक्सिस के साथ सपोज कीजिए कि अल्फा एंगल बनाया है। OP वाई एक्सिस के साथ सपोज कीजिए बीटा एंगल बनाया है। OP जेड एक्सिस के साथ सपोज कीजिए गामा एंगल बनाया है।
ओके, तो डायरेक्शन कोसाइन के विषय में क्या बोला गया है कि इट इज द कोसाइंस ऑफ एंगल्स मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ओके, सो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको ऐसे भी लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन अंडरस्टूड। डायरेक्शन कोसाइंस में इसको जनरली हम लोग एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस बीटा, और N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस गामा। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब ध्यान दीजिए एक और चीज़, अब क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट उठता है कि एलिमेंट अगर किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है तो एक थ्योरी होता है, उस थ्योरी को हम लोग पढ़ते हैं। क्या है थ्योरी? थ्योरी कहता है क्या कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इफ L M N बी अ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन। अगर कोई लाइन डायरेक्टेड लाइन है और वो डायरेक्टेड लाइन अगर एक्स एक्स वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाया है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या होगा, उसका डायरेक्शन कोसाइन होगा, जिसे हम एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लाइंस कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको हम थोड़ा प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो आप मान लो कि ये हमारा जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हम लेते हैं एक्स वाई जेड, ओरिजिन से इसको ज्वाइन करा दे रहे हैं। ज्वाइन कराने के बाद हमें क्या मिला, लेट अस सपोज कि ओपी का लेंथ आर है, तो ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो तो हमारा ओरिजिन है, तो ओपी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट आर। ओके, ये आर है हमारा। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि लेट अस सपोज कि ओपी ने जेड एक्सिस के साथ सपोज करो कि गामा एंगल बनाया है। ठीक है, क्या बनाया, गामा एंगल बनाया। अब उस पी से जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसका नाम हम एम दे देते हैं, एम दे दिए। अब इन ट्रायंगल ओपी एम, ओके, अब हम दूसरे पेज में जा रहे हैं। इन ट्रायंगल ओपी एम कॉस गामा इज इक्वल टू, देखिए कॉस गामा क्या होगा, ओ एम बाई ओपी, ओ एम बाई ओपी। अब ओ एम क्या है, तो जेड कोऑर्डिनेट, मतलब पॉइंट पी का जेड कोऑर्डिनेट, और ओपी तो हमारा आर है, देयरफॉर जेड इज इक्वल टू आर कॉस गामा। अब देखो कि हमने परपेंडिकुलर पॉइंट पी से जेड एक्सिस पे ड्रॉ किया है। अब यही काम अगर हम एक्स एक्सिस पे किए होते, वाई एक्सिस पे किए होते तो क्या मिलता, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली वर्ड यूज करेंगे। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, वाई इज इक्वल टू आर कॉस बीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अल्फा बीटा क्या है, अल्फा ओपी द्वारा एक्स एक्सिस एंगल, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना है, बीटा ओपी द्वारा वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना है वो है। ठीक है, अब देखो कि एक्स स्क्वायर, अब हम इसके स्क्वायर का सम करने वाले हैं, तो ये क्या मिल रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये मिलेगा। अब ये तो हमारा आर स्क्वायर के बराबर है, ये भी आर स्क्वायर के बराबर है, ये तो होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एंड देयरफॉर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। हो गया प्रूव्ड? हैप्पी? ओके, इसी तरीका से एक और टर्म को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, फटाफट आप रेडी हो जाओ जवाब देने के लिए। आपसे अगर पूछे कि भाई एक्स एक्सिस भी तो एक डायरेक्टेड लाइन है, तो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो ध्यान दो, सोचना जरा। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, अब ध्यान से समझो। एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या होगा, 0 हो जाएगा।
जेड एक्स के साथ भी 90, सो वो भी 0, सो हो गया आंसर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या आ गया 100। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा 0 1 0। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस क्या हो जाएगा 0 0 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब एक टर्म और हम डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्शन रेशियोज। क्या नाम है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज, इसको शॉर्ट में हम DRS लिखते हैं। ये होता क्या है तो सिंपल है, 3 रियल नंबर्स A B C are said to be direction ratios of a directed line if they are proportional to the डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। 3 रियल नंबर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। 3 रियल नंबर ABC किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो कब होगा जब वो 3 रियल नंबर ABC उसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये डेफिनेशन है, इसे जनरली ABC से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब देखो A/L है ना इज इक्वल टू B/M इज इक्वल टू C/N होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, वेयर एलिमेंट क्या है डायरेक्शन कोसाइन है ना। और इसको हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए R मान लिया, लेट अस से इट इज R, वेयर एलिमेंट क्या है एलिमेंट R डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन है। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे के पेज में चल रहे हैं। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है L इज इक्वल टू A/R, M इज इक्वल टू B/R और N इज इक्वल टू C/R। अब क्या हमने पढ़ा है कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम तो ऑलवेज 1 होता है ना। वी नो दैट, क्या जानते हैं L² प्लस M² प्लस N² तो 1 होता है। देयरफॉर फिर क्या होगा जी A/R होल स्क्वायर प्लस B/R होल स्क्वायर प्लस C/R होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे क्या मिला A² प्लस B² प्लस C² इक्वल टू R²। देयरफॉर R इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर A² प्लस B² प्लस C²। अब देखो सपोज करो कि हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। कैन वी फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन? डेफिनेटली वी कैन। अगर हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन निकाला जा सकता है। कैसे निकलता है देखो ध्यान से जरा। अभी हमने क्या माना था एलिमेंट को डायरेक्शन कोसाइन, ABC गिवन था तो L विल बी प्लस माइनस A/R, L इज इक्वल टू A/R, बट R तो ये मिला है तो प्लस माइनस A/रूट अंडर A² प्लस B² प्लस C²। सिमिलरली M इज इक्वल टू प्लस माइनस B/रूट अंडर A² प्लस B² प्लस C² और N इज इक्वल टू प्लस माइनस C/रूट अंडर A² प्लस B² प्लस C। इससे क्या मिला कि अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन है किसी लाइन का तो हम उसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। कैसे? तो A/रूट अंडर A² प्लस B² प्लस C² ये दे देगा कॉस अल्फा। कॉस बीटा के लिए B/रूट अंडर A² प्लस B² प्लस C²। फिर N के लिए C/रूट अंडर A² प्लस B² प्लस C²। वेरी सिंपल है। अब मेरा क्वेश्चन है कि सिंस डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, तो हम क्या कैसे जानेंगे कि कौन डायरेक्शन कोसाइन है और कौन डायरेक्शन रेशियो है? तो इस चीज को समझते हैं। सिंपल आइडिया है कि अगर उन तीनों नंबर का स्क्वायर का सम 1 देगा तो वो डायरेक्शन कोसाइन है, और अगर 1 नहीं देगा तो वो डायरेक्शन रेशियो है। समझ गए? आप देख लो जरा यहाँ, अगर आप
LMN के स्क्वायर का सम निकालते हैं, है ना, LMN के स्क्वायर का सम अगर आप निकालते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, तो आपको यहाँ से 1 ही मिलने वाला है। हेंस ये जो मिला है हमें, है ना, ये जो मिला हमारा ये वाला और ये वाला, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन का फिक्स होता है, यूनिक होता है, वेयर एज डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट यूनिक। इसको भी दिखाता हूँ। सपोज कीजिए कि 1/√3 1/√3 1/√3 ये किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है ना, ये क्या है हमारा, किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है। अब चेक कर लो, तीनों के स्क्वायर का सम 1 आ रहा है, तो निश्चित रूप से किसी न किसी लाइन का ये डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो ये किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है। अब हमें इसका डायरेक्शन रेशियो जानना है, तो आप ध्यान दो जरा, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 2/1/√3 2/1/√3 2/1/√3, ये तीनों आपस में बराबर है या नहीं है। अब क्या ऐसा लिख सकते हैं, k/1/√3 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 और k कैन बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर। तो सबके लिए ट्रू हो गया या नहीं हो गया। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ k कैन बी पॉसिबल, ऑब्वियसली इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल। इसीलिए डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन का यूनिक नहीं होता है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज यूनिक। अंडरस्टूड। अभी मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू विद द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इन 3D। ओके।